वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और सारी की सारी जो क्लासेस हैं सबका हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, ज़रूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वहाँ पर मैं काफ़ी सारे पेपर्स और आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि एंगल्स x और 90 माइनस एक्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होंगे, क्योंकि कोई भी तो जो एंगल्स हैं अगर उनका जो सम बनता है 90 बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन इन अ क्लास 20 आर बॉयज़। 50 बच्चे जो हैं क्लास में, उसमें से 20 जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई? तो गर्ल्स जो हो गई क्लास में वो हो गई 50 माइनस 20, यानी कि 30 गर्ल्स हो गई ना क्लास में। अब हमें बताना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन हम लोग टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे, और इनटू 100, ठीक है। तो 50 2 जा 100 और 3 2 जा 6। तो कितने परसेंट लड़कियां हैं क्लास में? तो क्लास में तो भाई देखो 60% गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन 100, है ना। तो P जो है वो हमारे पास है 3000, R हमारे पास है 10 और T हमारे पास है 3 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0, 3 3 ज़ा 9 और 2 0 यानी कि 900। तो हमारे पास आंसर आ गया 900, ठीक है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है अ वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको आपने मोड़ करके एक सर्कल बना दिया है, तो हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपने सर्कल बना दिया ना, तो यानी कि उसकी सरकमफेरेंस तो हमारे पास 88 आ गई। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गई है? 88। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू 88 है। पाई को अगर अब हम r को अकेला अगर छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, है ना, इक्वल टू से। अब पाई की जगह 22/7 रख देंगे, तो 22.7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब ये 4 टाइम कट जाएगा और 4 2 जा 2 टाइम, तो 7 2 जा 14। तो हमारे पास क्या आ गया? रेडियस। रेडियस हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन, इसमें हम लोग को बोला गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 6 और हाइट है 4, तो 6 4 ज़ा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 65 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हमें दे रखा है कि एरिया जो है वो 65 है ना। तो बेस जो है वो हो जाएगा 13 और हाइट हो जाएगी 7। तो आप हाइट को अकेला छोड़ देंगे तो 65 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी अपॉन में 13। तो 13 5 से 65 और 5 2 जा 10। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइक टर्म्स बताने हैं हमें। इनमें से लाइक टर्म कौन सा है? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 3x की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 6x, 3x की मल्टीप्लाई -2y से हुई तो 6 माइनस का 6xy। अब ये हो जाएगा 2xy और 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक टर्म्स कौन से हो गए?
माइनस का 6xy और प्लस का 2xy, तो -6xy और 2xy ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो x की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, है ना, ये 5 और 3, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर इज़ 1। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, 1.2345 × 10⁴ है ना, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स शोज रोटेशनल सिमेट्री। तो देखो आप लोगों को याद रखना है कि HINOSX Z यही लेटर्स हैं जो कि रोटेशनल सिमेट्री को शो करते हैं। अब मैथ्स है आपका, तो इसमें एक तो H आ रहा है और S आ रहा है, तो इन्हीं में ही दोनों में रोटेशनल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैज़। तो यहाँ पे आपका रोम्बस बनाया हुआ है, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है किसी भी रोम्बस में। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने कर रखा है, हम ये वाला समझाती थी मैं आपको 14th वाला। अच्छा ठीक है, ये भी समझा देते हैं, मुझे लगा और में है। तो देखो ये है, ये Z बन रहा है ना, जब भी Z बनता है तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो कि ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये अगर 50 हो गया है तो 50 अगर इसको मैं D मान लूँ तो 50 + D = 180 हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 130 आ जाएगी। और ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो D और B इक्वल हो जाएंगे, तो फिर अब हमारे B की वैल्यू क्या आ जाएगी 130। नेक्स्ट जो है इसमें देखो ABCD ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है ना। अब इसमें AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है, AD ये 6 सेंटीमीटर है, AE 4 सेंटीमीटर है। हाँ, तो फाइंड द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड AD। तो AD के करस्पॉन्डिंग अगर कोई इसके पास में कोई ऑल्टीट्यूड अगर आएगा, इस तरीके से सपोज करो कोई ऑल्टीट्यूड अगर इस पे आएगा, तो उसकी हमारी मतलब इसके ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इंटू दिस, तो यानी कि सॉरी हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 8 × 4 यानी कि 32। तो अब हमारा ये हमारे पास बेस है, तो हाइट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एरिया तो आ गया है, एरिया 32 आ गया है, तो AD × हाइट, तो हाइट क्या आ जाएगी 16/3। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ ज़्यादा ही आता है एग्जाम में। फाइंड द पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, एंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फिगर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर फिगर है, इसका हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है और हमें एरिया भी निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, देखो πr² होता है, सेमी है यानी कि आधा हो गया, तो πr²/2 ये हम लोगों का एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाता है। तो आपने r रख दिया 7 ठीक है, पाई की जगह 22/7 सब काट दोगे तो 77 सेंटीमीटर हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2πr, है ना। अब आधा है तो /2, और अब इसके साथ साथ ये और है, तो यानी कि +d, 2 से 2 कट जाएगा, 22/7 × r, है ना, +d यानी कि 14, तो 22 + 14 हमारे पास जो आंसर आ गया यहाँ पर, ये आ गया 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी कि x खुद से मल्टीप्लाई हो गया, देन एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, और x और y के प्रोडक्ट में ऐड हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 2 टाइम्स q, तो 3 टाइम्स p 2 टाइम्स q 3p प्लस 2q। अब 648 को एक्सपोनेंशियल नोशन में लिखना है, तो 648 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा फिर से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, और फिर उसके बाद 2 1 जा 2। अब देखो 8 + 1 3 से कट 8 + 1 9, और 9 3 से कटता है, तो ये 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये हम लोगों की एक्सपोनेंशियल नोशन आ गई। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये भी आप बिल्कुल सेम कर सकते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप इसको सिंप्लीफाई और क्या करोगे, तो इसको ये देखो एक्स 2 क्यूब 2 तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये मेरे को ब्लर दिख रहा है, तो मतलब इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेक्शन सी आता है, इसमें हम लोगों को बोला गया है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आप लोगों को बता देने हैं। यहाँ पर सारे के सारे कवर हो रहे हैं, तो मैं ये वाला समझा देती हूँ। ये देखो ये 3 जो है ये 40 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एक्स ऐसे करके बनता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों को, ओके। ये हो गया। अब देखो जब z बन रहा है क्या, अब ये वाला तो देखो 3, ये 40 हो गया है ना। अब ये 40 और ये वाला जो 2 है ये लीनियर पेयर है, तो 180 - 40 यानी कि 140 ये हो गया, ये 140 हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट से ये 140 हो गया। अब देखो ये वाला है ना इस तरीके से, और हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब ये 40 है तो ये 5 भी 40 हो जाएगा है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये 5 40 हो गया तो 7 भी 40 हो जाएगा, फिर ये Q जो है 140 हो जाएगा, और ये 8 140 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट अब ये है, गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है सर्कुलर गार्डन का 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 21/2 हो जाएगा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। अब उसको रोप परचेज करनी है, अगर उसको किनारे किनारे 2 बार फेंसिंग करनी है उस रोप से। फिर हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। तो रोप की कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr है ना। अब क्योंकि 2 बार करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे इसको, 2πr है, सिंपल सा यही करना है। अब r की वैल्यू क्या है 21/2, तो पाई हम लोगों ने लिया 22/7 और r 21/2। 7 3 = 21, 2 से 2 कटा, और 66 × 2, तो 66 × 2, 6 2 = 12, 6 × 12 13, 132। तो 132 ठीक है मीटर रोप लानी पड़ेगी, 132 मीटर रोप लानी पड़ेगी। अब कॉस्ट जो है पर मीटर की 4 है, नहीं, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ 4 है तो पूरे के पूरे 132 मीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 132 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी
132 इंटू 4। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है इसकी कि भाई -3p² प्लस 4p प्लस 7, p की वैल्यू अगर -2 है तो p की वैल्यू जो है -2 है, तो -3p की जगह -2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4p की जगह -2 प्लस 7। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4, 4 इंटू -2 यानी कि -8 प्लस 7, 4 3 ज़ा 12, -8 प्लस 7, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -13। नेक्स्ट है ये, इसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई 5 2 ज़ा 10, पावर जो है इस तरीके से होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये हो गया। अब 8 की पावर 3 है, तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो, तो बाहर पावर आ गई, तो 3 3 ज़ा 9। अब ये 10 है, ये 9 है और डिवाइड में है, तो माइनस हो जाएगा, 10 - 9 1। ये 3 है, ये 2 है, डिवाइड में माइनस होंगी पावर, तो 3 - 1 2। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 7 की पावर 2, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 2 हो जाएगा 98। अब हमें बोला है कि x + 2, तो x हमारा 98 आ गया, प्लस 2 क्या हो गया 100। ये वाला आप खुद करिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये वाला भी सिंपल सा है, मेरे से इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट और लॉस वाला जो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, और इसमें SI का सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाले जो फिगर्स वाले क्वेश्चन है ये लोग आप कर लीजिए, मैंने 28 वाला बता रखा है आपको। और इसमें भी देखो सिंपल सा क्या करना है, x की वैल्यू ही पुट करनी है यहाँ पर, है ना, x की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएंगे। लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें भी आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है, वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट जो है ये है अगर, तो इसकी इस तरीके से हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, सिंपल सा आप लोगों को दिख रहा है। देख लिया आपने क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच।